ड्रामों में नहीं आ रहे, क्या मसला है? कंपनीज को कंसल्टेंट बन के एडवाइस कर रहा हूँ ग्रोथ पे और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे। जहां तक एक्टिंग का ताल्लुक है फिर से शुरू करेंगे। मैं पर्सनली इतना इन्वॉल्व अभी अपनी जॉब में हूँ और अपने काम में कि मैं सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहा। लेकिन वकार ज़का जो बातें कर रहे हैं और जो इनका क्रिप्टो का नॉलेज है उस पर आता है। मुझे उस वक्त इन्होंने बिटकॉइन की बात की जब ना मुझे कोई बता रहा था ना दुनिया में चीज इतनी कॉमन थी। तो वकार भाई ने बिटकॉइन की उस वक्त बात की जब दुनिया नहीं कर रही थी। आज पूरी दुनिया बात कर रही है। और मुल्क में इस वक्त ऑनलाइन गेमिंग जो है इसको नेशनल स्पोर्ट्स देकर इसको आगे लाया जाए। फोर्टनाइट है, पबजी है, इनमें टूर्नामेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। क्रिकेट हॉकी हो गया है, इसमें और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा क्योंकि बच्चे जो है हम फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहे। अजमेर रोड और अजमेर रोड पे हमारे साथ जो दो दोस्त हैं, वकार ज़का वन एंड ओनली और मोमिन साकिब, इन दोनों की यहाँ पे इस वक्त नोक जोक जारी है। एक दूसरे के साथ ये लगे हुए हैं। मोमिन, क्या मसला आपका? आप उनको इंटरव्यू नहीं करने दे। इतना शानदार इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी भी जो परसों इन्होंने इंटरव्यू दिया है आपने देखा कितना वायरल हुआ है जी। व्यूज, एंगेजमेंट। मैं बता रहा हूँ ये जो भी इस वक्त जर्नलिस्ट चाहता है उसका चैनल चल जाए, वकार ज़का से रोज बात की जाए। लेकिन वकार ज़का जो बातें कर रहे हैं और जो इनका क्रिप्टो का नॉलेज है उस पर आता है। इस पे मेरा कहना कुछ नहीं बनता। ये पूरा पाकिस्तान जानता है। पूरे पाकिस्तान में उस वक्त बिटकॉइन की इन्होंने बात की। मुझे उस वक्त इन्होंने बिटकॉइन की बात की जब ना मुझे कोई बता रहा था ना दुनिया में चीज इतनी कॉमन थी। तो जब भी एक आउटलायर होता है ना इंसान, और जब भी वो किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो भी दुनिया में कॉमन नहीं होती, तो लोग उसको बड़ा रेजिस्ट करते हैं। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वकार भाई ने बिटकॉइन की उस वक्त बात की जब दुनिया नहीं कर रही थी। आज पूरी दुनिया बात कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बिटकॉइन हो गया भाई। अब हम तो अपने लिए बात कर रहे हैं ना, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। अभी मैं मोमेंट से भी डिस्कस कर रहा था और हमारा ज्यादा अगर मजाक मस्ती भी हो रहा होता है तो हम पाकिस्तान में किस तरह टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जब आएगी तो क्या बेहतरी ला सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान के चिड़ियाघरों को कार्बन क्रेडिट की फैक्ट्री बनाया जाए, जैसे अंबानी के बेटे कर रहे हैं वहां पर अपने हाथी वाती जमा करके। इस पे काम किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को जो है नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ओलंपिक्स में आज मेरी बात लिख लें, इस वक्त गूगल करेंगे तो ये बात कोई भी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा देखा मैंने बताया था, देखे मैंने बताया था। मैं बस इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं बाद में जताऊं। मैं चाह रहा हूँ आप लोग समझ जाएं, मुल्क में इस वक्त ऑनलाइन गेमिंग जो है इसको नेशनल स्पोर्ट्स देकर इसको आगे लाया जाए। फोर्टनाइट है, पबजी है, इनमें टूर्नामेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। क्रिकेट हॉकी हो गया है, इसमें और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा क्योंकि बच्चे जो है हम फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहे। अभी जो हम उस वक्त बात कर रहे थे कि आज से 10-15 साल पहले स्टार प्लस का बहुत ट्रेंड होता था पाकिस्तान में। आपने एक बताया साल था। के लिए स्टार प्लस बैन कर दिया गया था, जिसके बाद उसका मोमेंटम टूटा क्योंकि मुल्क के बच्चे, मुल्क के बहुत लोग स्टार प्लस के अंदर बड़े इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके बाद मोमेंटम टूटा। लेकिन चलो अपने ड्रामा का मोमेंटम आ गया। लेकिन मुझे आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ये इलॉन मस्क की डॉक्यूमेंट्री, ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की, स्टीव जॉब्स की डॉक्यूमेंट्री या स्टार्टअप वॉरेन बफे के बारे में चीजें, इनको ट्रेंड में लाया जाए कि हमारे बच्चों को छोटी सी एज में इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए। बनिस्बत के सास ने बहू से लड़ाई की, बहू ने सास से लड़ाई की, देवर की मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, हम समझते हैं कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट मीट करने के लिए डिटॉल है या बाकी और ब्रांड जो है ये देखते हैं खवातीन और हाउसवाइफ खासतौर पे क्या देख रही है, तो उसी तरह के ड्रामे बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप ना इनको थोड़ा सा बैन करती है, बैन नहीं, थोड़ा सीधा किया जाए कि ISPR ये इनिशिएटिव ले कि जितनी सवाने उम्रियां है ना सक्सेसफुल लोगों की, मियां मंशा की, आरिफ हबीब की, इनकी स्टोरीज ही लेकर आ जाएं कि भाई किस तरह कामयाब हुए। इनकी स्टोरी को इस तरह प्रेजेंट करें कि आवाम मोटिवेट हो के हमें अभी आशिक नहीं बनना, हमें सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना, हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि किस तरीके से आप आगे आ सकते हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अच्छा मोमिन, आप ड्रामों में नहीं आ रहे, क्या मसला है? कब आपको देखेंगे? मैं आप लोग दुनिया को बता देता हूँ। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मेरा हमेशा से एक डाइवर्सिटी का बड़ा रहा है। मैं डाइवर्सिटी का बड़ा फैन रहा हूँ। शुरू में इधर पढ़ाई कर रहा था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की, उसके बाद यहाँ पे नौकरी शुरू की, नौकरी के बाद एक्टिंग की, होस्टिंग के बाद वापस मास्टर्स करने चला गया, अब उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। तो मुझे ये होता है कि डिफरेंट फील्ड्स में इंसान को अपने आप को ट्राई करते रहना चाहिए और जो अपना स्किल सेट है उसको बेहतर करते रहना चाहिए। अभी पिछले 2 सालों से एक्टिंग से ब्रेक ली थी, एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा फोकस था। रेस्टोरेंट्स खोले लाहौर में, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हैं, लोगों से बड़ा प्यार मिला है। 7 किंग्स कॉलेज में जॉब चल रही है, करिकुलम डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ और साथ साथ कुछ कंपनीज को कंसल्टेंट बन के एडवाइस कर रहा हूँ ग्रोथ पे और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे।
जहां तक एक्टिंग का ताल्लुक है फिर से शुरू करेंगे, लेकिन मुझे होता है कि लाइफ में एक्साइटमेंट रहनी चाहिए और वो तभी रहती है जब आप डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करते रहो और ग्रो करो एज अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच। वजीर आला पंजाब के बारे में क्या कहेंगे? जो वो अभी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और मरियम नवाज जो हैं उन्होंने आगे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है सस्टेनेबिलिटी की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि हम अपने लीडर्स को अगर देखेंगे कि वो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया जो है ना ज्यादा लिवेबल होगी। और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी कैसे है? देखिए मैं उसी चीज पे, इट इज इजियर फॉर मी टू आइदर बी क्रिटिकल और बी अप्रिशिएटिव, बट बंदे को कमेंट उसी चीज पे करना चाहिए जिसका नॉलेज होता है। मैं पर्सनली इतना इन्वॉल्व अभी अपनी जॉब में हूँ और अपने काम में कि मैं सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली क्या है। आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आई थिंक काम अच्छा चल रहा है, बट यहाँ तो मुझे अब कल का दिन दे दे, मैं सारे आर्टिकल्स पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा कि क्या चीज बेहतर हुई है क्या नहीं हुई, फिर उस पर कॉमेंट करूंगा। ये तो अभी इस तरह हो गया ना कि यार मोमिन टोक्यो में आज क्या हो रहा है, मैं हूँ ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा पाकिस्तान से दिल नहीं है, अभी इतने अपनी मसरूफियत चल रही है कि मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा कि उधर हो गया। वेल अपनी हकीकत बात है। देखिए हमारे मुल्क में और है ना, बंदे को पता ना कुछ है, बंदा बढ़ जाता अंदर कमेंट देना, हर बंदा खुद जिस टॉपिक का आइडिया ही नहीं। इस तरह देखे ना, फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछे यार आप बताएं कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, मैं क्रिश्चियन हुई नहीं तो मुझे पता ही नहीं। मुझे इस्लाम के बारे में पूछे, मैं नॉलेज दे सकूंगा। तो मेरी ख्वाहिश है और मैं लोगों से भी कहता हूँ कमेंट उस चीज पे करें जिसका आपको नॉलेज है, नहीं है तो दिन का टाइम मांग। मैं आज आपसे 1 से 2 दिन का वक्त मांग रहा हूँ, 2 दिन बाद का मुझे वक्त दे, उसके बाद मुझे जितना मर्जी आप पंजाब गवर्नमेंट पे सवाल पूछें।